नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जियो डीएलटी पे रजिस्टर करने का कंप्लीट प्रोसेस। किस तरीके से आप जियो पे रजिस्टर कर सकते हैं डीएलटी के लिए, अपना सेंडर आईडी कैसे रजिस्टर करना है, टेम्पलेट्स कैसे रजिस्टर करना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जियो डीएलटी पे रजिस्टर करने का प्रोसेस। जियो की वेबसाइट है trueconnect.jio.com। जब हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे हमें एक रजिस्टर नाउ का बटन मिलता है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, प्रिंसिपल एंटिटी या फिर टेलीमार्केटर। टेलीमार्केटर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि एसएमएस अलर्ट। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एंटिटी चूज करना है। इसके बाद ये हमसे पूछता है क्या हम पहले से रजिस्टर्ड हैं डीएलटी पे। अगर आप किसी और ऑपरेटर के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको यस करना होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है तो इसको आप नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑथराइज पर्सन का नाम लिखना है। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसा आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन है सेम नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जिस तरीके से आपकी कंपनी फॉर्मुलेटेड है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्ट, एनजीओ, जैसा भी आपका रजिस्ट्रेशन है आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये मेरे से पैन नंबर पूछ रहा है। पैन नंबर एंटर करने के बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप, मुझे कोई एक डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करना है जो कि प्रूफ करता है कि मेरी कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ये डॉक्यूमेंट आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल टैन नंबर, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, जीएसटी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी ही दीजिए। पूरा कंप्लीट 3 पेज का जीएसटी सर्टिफिकेट होता है। एनेक्जर ए एंड एनेक्जर बी। एनेक्जर बी जो लास्ट पेज होता है जीएसटी का 3rd पेज, उसमें आपके डायरेक्टर्स के या प्रोप्राइटर्स के नाम और फोटो दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है। पता लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन लोग चला रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है या जो डीएलटी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है एक्चुअल में है, और यही एक ऑथराइज पर्सन है कंपनी का। इसके बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपने जीएसटी या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा है उसका जो भी नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको वो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने डाला है वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सो मैं जीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैन कार्ड की आपकी कॉपी। इसके बाद एक डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ये ऑथराइजेशन लेटर हमसे पूछ रहा है। ये लेटर बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सो एंड सो पर्सन विल बी कंप्लीटिंग द डीएलटी फॉर्मेलिटीज। डीएलटी का रजिस्ट्रेशन कौन पर्सन करेगा उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर होता है। कुछ इस तरीके का रहता है हमारा डीएलटी ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक सैंपल डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें एडिट करने के बाद इसको अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प प्रिंट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद मुझे जो पर्सन ऑथराइज कर रहा है, जिसने ये लेटर साइन स्टैम्प करा है, कंपनी के साथ उसका क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो एसोसिएटेड है, वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो आपने अगर जीएसटी अपलोड करा है तो आप यहाँ पे अगेन जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट आपका दोनों जगह अप्लाई हो जाता है। इन केस आपके पास जीएसटी नहीं है, आपने कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करा था, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस बता रहा है, आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी होता है जियो पे। फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है। कंप्लीट एड्रेस जैसा आपका डॉक्यूमेंट्स में है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपका एक रेफरेंस नंबर होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। जियो की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको जियो की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। मेरे पास अब जियो की तरफ से अप्रूवल कंफर्मेशन आ चुका है, तो मैं अब यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मेरी ईमेल आईडी ही मेरा यूजर नेम होता है, तो मैंने वो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करी है, पासवर्ड जो भी मैंने वहाँ पे सेट किया था। इसको करके जब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी मैंने एंटर करा है। लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ मेन्यू में। सबसे पहले मुझे अपना सेंडर आईडी रजिस्टर करना है। तो सेंडर आईडी मुझे यहाँ पे हेडर एसएमएस के अंदर जाना है। हेडर एसएमएस में हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे हेडर का टाइप बता रहा है प्रमोशनल और अदर्स। सो मुझे अदर्स सेलेक्ट करना है।
प्रमोशनल मैसेज सेंड करना है तो मुझे प्रमोशनल करना होगा। प्रमोशनल न्यूमेरिक होती है और ये अल्फा होती है। अल्फा मीन्स आपका सिर्फ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं इसमें। कैटेगरी मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चूज करना है और हेडर जो भी मैं बनाना चाहता हूँ वो हेडर मुझे यहाँ पे एंटर करना है। जो भी मुझे हेडर चाहिए, हेडर मुझे इंश्योर करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के या मेरे ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे अपना हेडर एंटर कर दिया है। इसके बाद मैं इसे सबमिट करूंगा। हेडर की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। ये अभी मेरा पेंडिंग है हेडर। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर्ड हेडर के अंदर आएगा। अप्रूव होने के बाद मुझे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे मेरा हेडर भी दिख रहा हो और मेरी प्रिंसिपल एंटिटी आईडी भी शो हो रही हो क्लियरली, और ये स्क्रीनशॉट मुझे अपने एसएमएस प्रोवाइडर को शेयर करना होता है। आप अगर बाद में लॉगिन करते हैं तो आप इस स्क्रीन पे हेडर एसएमएस के अंदर हेडर एसएमएस डिटेल्स में आके यहाँ पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं। हेडर रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट मुझे टेम्पलेट रजिस्टर करना होता है। टेम्पलेट के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट के ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ पे दो चीजें मुझे दिख रही हैं, एक कंसेंट और एक कंटेंट। तो अभी हम बात करेंगे कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के लिए। सो कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन पे मुझे क्लिक करना है। टेम्पलेट का टाइप मुझे एसएमएस ही चूज करना है। कैटेगरी मेरे बिजनेस के हिसाब से जो भी सूटेबल हो। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सिर्फ सर्विस इन्फर्ड, एक्सप्लिसिट या प्रमोशन, इन तीन में से चूज करना है। प्रमोशन टोटली प्रमोशनल है, इसके लिए आपका सिर्फ न्यूमेरिक हेडर यूज होगा, प्रमोशनल हेडर यूज होगा। सर्विस एक्सप्लिसिट कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो कि लाइक अ काइंड ऑफ रिमाइंडर है, आप अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, वो सारी चीजें सर्विस एक्सप्लिसिट में जाएंगी। आप अपने कस्टमर्स को कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई आपके यहाँ स्कीम लॉन्च हुई है जो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देना चाहते हैं, सर्विस एक्सप्लिसिट में आप कर सकते हैं। सर्विस इन्फर्ड आपका ट्रांजैक्शनल मैसेज है। कोई भी आपका फॉर एग्जांपल ओटीपी हो गया, आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस करता है उसका थैंक यू मैसेज हो गया, डिलीवरी का, डिस्पैच का, वो सारे मैसेजेस आपके सर्विस इन्फर्ड में। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना सेंडर आईडी चूज करना होता है, हेडर चूज करना होता है। टेम्पलेट का नाम हमने कुछ भी दे देना है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एसएमएस। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पूरा मैसेज का टेक्स्ट टाइप करना होता है। हर मैसेज में इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी का या ब्रांड का पूरा नाम उसमें आना चाहिए। इस आपको कोई डायनेमिक मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल पर्सनलाइज मैसेज भेजना है, तो आपको इस तरीके से वेरिएबल यूज करना होता है। नीचे भी इन्होंने सेम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वेरिएबल के लिए आपको वैर यूज करना है। एक वैर की लिमिट 30 कैरेक्टर होती है। इनकेस अगर आपको लगता है आपका कोई वेरिएबल 30 कैरेक्टर से एक्सीड हो सकता है तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल डाले हैं, सो आई कैन सेंड अप टू 60 कैरेक्टर इन प्लेस ऑफ दिस वेरिएबल्स। इसको करके मुझे सबमिट करना है। ये मुझे बता रहा है कि मेरा टेम्पलेट ठीक है, वैलिडेट हो गया है। अभी इसको मुझे सबमिट करना है। तो इसको करते ही जैसे मैं सबमिट करता हूँ फिर से एक कंफर्मेशन पूछता है, कंफर्म करता हूँ और ये मेरा मैसेज की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है अप्रूवल के लिए। इसको मैंने ओके कर दिया। अभी इसके बाद में मुझे जब ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा या पेंडिंग है तो मैं यहाँ पे जाके कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स में मैं इसको देख सकता हूँ। रिक्वेस्टेड, ये मेरा एक पेंडिंग है। रजिस्टर्ड, ये टेम्पलेट मेरा रजिस्टर्ड है। टेम्पलेट आईडी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे अपना टेम्पलेट का कंटेंट और उसका टेम्पलेट आईडी देख सकता हूँ। यही इन्फॉर्मेशन आगे आपको अपने एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर करनी होती है या उसके पोर्टल में ऐड करनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जल्द मिलते हैं ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।